तालिबानों के खिलाफ लड़ रहा था, तब क्या पूरे देश में सबके पास रोजगार था? जब 2012 में रोहिंग्याओं के लिए मुसलमान लड़ रहा था और आजाद मैदान पर 2 लोग मार दिए थे, तो क्या सबके पास रोजगार था? जब शाहीन बाग पर 5 महीने के लिए मुसलमान बैठा था, उस कानून के लिए जो अभी तक नहीं आया, तो क्या शाहीन बाग पर रोजगार बट रहा था क्या? तो ये ऐसी पढ़े लिखे हमारे साथी रंगरेज करें तो समझ में आता है, मैं उनको जाहिल मानता हूं, लेकिन सपा के जो हमारे प्रवक्ता बैठे हैं, ये तो बहुत पढ़ा लिखा बंदा है भाई, इन लोगों को ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। और दूसरी बात जो मैंने पहले बोली थी, जहां जहां हिंदुस्तान में मुसलमानों की आबादी बढ़ेगी, वहां वहां छुट्टी जुमे के दिन ही होगी, चाहे वो बंबई हो, चाहे लखनऊ हो, चाहे झारखंड हो, चाहे इंग्लैंड हो, चाहे शिकागो हो, चाहे सिडनी और ब्रिस्बेन हो। जहां जहां हमारी आबादी बढ़ेगी, हम छुट्टी जुमे को लेके रहेंगे। हमारी ये दादागिरी है, मानना है मानो, नहीं मानना नहीं मानो। ओके ओके, अमीक जवाई, देन डॉक्टर अजय आलोक। देखिए, मैं आपकी तीनों बातों का अमीश देवगन जी जवाब देना चाहता हूं। नंबर 1, ये जो छुट्टी उट्टी का सवाल है, स्कूल में, कॉलेजेस में, इस देश में संविधान से ही स्कूल चलेगा और संविधान से ही संस्थाएं चलेंगी, संविधान से ही सारी पार्टी के लोग भी चलेंगे। ये जो भी है, ये बिल्कुल असंवैधानिक काम हुआ है, जुमे का हो या किसी भी दिन का हो। समाजवादी पार्टी इसका घोर निंदा करते हुए एक बड़ा सवाल आपके साथ थ्रो करना चाहती है। आज हमारे देश के मुखिया ने, देश के प्रधान सेवक जी ने अशोक स्तंभ को की जो स्थापना हुई है संसद के पास, वहां पे पूजा पाठ पाखंड हुआ है। क्या भारत के प्रधानमंत्री को, जिन्होंने संविधान की कसम पाखंड हुआ है? संविधान में सभी धर्म उसके लिए बराबर हैं और यह कहा गया है कि कोई भी धर्म संविधान के अंदर, राजनीति के अंदर उसका मेल मिलाप नहीं होगा, मतलब स्टेट का कोई धर्म नहीं होगा। तो सवाल यह है कि ये जो पूरी पूजा पाठ की पद्धति देश के प्रधानमंत्री ने की है, जिनसे हम ये उम्मीद करते हैं कि वो एक ऐसी नजीर कायम करेंगे कि देश का हर आदमी इसका पालन करे, लेकिन ये घोर निंदनीय है। ठीक है, एक सेकंड, जी अजय आलोक भी कुछ कहना चाह रहे हैं, रिजवान अहमद भी कुछ कहना चाह रहे हैं। अजय आलोक, एक सेकंड, आपने पूजा पाठ को पाखंड बोला है। एक सेकंड, पाखंड का जो काम हुआ है, ठीक है, पूजा पाठ पाखंड कैसे? ओके, प्रधानमंत्री ने जो किया, ठीक है, ओके, अश्विनी उपाध्याय, अश्विनी उपाध्याय रिस्पॉन्ड, क्विक रिबटल। जनसंख्या पे ये पाखंड, ये संविधान के नाम पे संविधान खत्म करने के साजिश करने वाले बार बार संविधान की बात करते हैं। अरे हर देश का संविधान वहां के लिए बना होता है। भारत का संविधान भारतीय रीति रिवाज, भारतीय परंपरा, भारतीय ज्ञान, भारतीय विज्ञान, आप भारतीय रीति रिवाज के लिए नहीं पता, ये विदेशी मजहब के लिए नहीं है। की वकालत करते हो, हमें पता है। शांत रहिए, सुनिए पहले पूरी बात। संविधान का बेसिक प्रीएम्बल पढ़ो, पढ़ो। अरे सुनो भाई, एक आपने सवाल कर लिया, सुनो ना, पहले सुनो, पहले आप बात सुनो। लगातार नहीं, आप जाहिलपना मत करिए। क्या लगाते हो? जाहिलपना मत करिए, सुनिए, जाहिलपना मत करिए, सुनिए पूरी बात। मैं जवाब दे रहा हूँ, मैं जवाब दे रहा हूँ, सुनिए, जवाब दे रहा हूँ, सुनिए, बेसिक जवाब दे रहा हूँ, सुनिए पहले, लगातार बोलिए मत। अभी मैं प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी, अरे भैया लगातार आप भोंपू बजाते रहोगे क्या? देश के मैं सुन रहा हूँ ना, सुनो मैं बता रहा हूँ। क्या अच्छा बता, पूजा करना देश के खिलाफ काम है? पूजा करना, अर्चना करना पाखंड और देश के खिलाफ काम है। ओके, विदेशी धर्म को नहीं। एक सेकंड, देखिए, इस पे अजय आलोक भी कहना चाहते हैं, दिस हैज ट्रिगर्ड अनदर डिबेट। ओके, डॉक्टर अजय आलोक, रिजवान अहमद भी कुछ कहना चाहते हैं। अश्विनी उपाध्याय होल्ड ऑन। ओके, अजय आलोक, पाखंड है और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, एनडीए की सरकार गलत कर रही है। देखिए, ये ठीक वैसी बात हो गई। आपको याद होगा कि जब राफेल की डिलीवरी लेने राजनाथ सिंह जी गए थे पेरिस में, तो उन्होंने नारियल फोड़ा था और बाकायदा टीका लगाया था राफेल को। उस वक्त भी इस तरह से आवाजें उठी थी।
ये किसी भी चीज को धार्मिक चश्मे से अमीश जी तो लगातार ये समाजवादी पार्टी के मेरे मित्र लगातार डिबेट को डिरेल कर रहे हैं। आप सवाल इनसे कुछ पूछ रहे हैं, आप सवाल कुछ पूछ रहे हैं, ये जवाब कुछ और ले जा रहे हैं। एक मिनट, नीतीश जी की पार्टी में रहे हो, एक मिनट, थोड़ा तो सिखाया होगा। अरे नीतीश जी की पार्टी में मैं नहीं हूँ, आप चिंता मत कीजिए। राज्य क्या आप भारत का संविधान ये नहीं कहता कि पूजा करने पे मनाही है। राज्य का आप पाखंड कह रहे हो पूजा को? नहीं कहता है पूजा करने पे मनाही है। क्या मतलब है? गांधी जी के समाधि के नीचे क्या लिखा हुआ है? नहीं, अशोक गांधी जी के समाधि के नीचे भी हम राम को याद करते हैं। में पूजा पाठ गांधी जी के समाधि के नीचे भी राम को याद करते हैं। प्राइम मिनिस्टर संविधान का पहला लाइन पढ़िए क्या लिखा हुआ है। प्राइम मिनिस्टर संविधान का पहला लाइन पढ़िए क्या लिखा हुआ है, उसमें भी धर्म की चर्चा है। कहाँ बात इंटरेस्टिंग। नो दिस इज वेरी, क्यों यहाँ बात हो रही है। अरे संविधान में तो प्रभु राम की फोटो है, संविधान में तो प्रभु राम की फोटो है। एक सेकंड, भारतीय संस्कृति है। एक सेकंड, अजय आलोक को ऑडियो डाउन करना पड़ेगा। अजय आलोक, यू मेक योर पॉइंट। अजय आलोक मेक योर पॉइंट। पीसीआर जिसको ऑडियो में बोल रहा हूँ उसी को ओपन करिए। अजय आलोक बोलिए आप। देखिए ये लोग फालतू का व्यर्थ का चिल्ला रहे हैं, डिबेट को डिरेल कर रहे हैं, ये मुद्दों पे बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये जान रहे हैं। लेकिन आप देखिए अजय आलोक, जामताड़ा में जो हुआ, एक पैनलिस्ट कहते हैं कि सहूलियत के हिसाब से छुट्टी होनी चाहिए, दूसरा पैनलिस्ट कहते हैं कि देखिए गलत हुआ, लेकिन ये पूजा पाठ पखंड है। क्या पूजा पाठ पखंड होता है? क्या देश का प्रधानमंत्री पाखंड कर रहा है वहां पे जाकर? हमेशा से पाखंड था, क्योंकि ये अपनी, इनके लिए हमेशा से पूजा पाठ पाखंड था, क्योंकि ये अपनी इबादत को छोड़ के दूसरी किसी इबादत की इज्जत भी नहीं करते हैं। ठीक है, ये धार्मिक कट्टरता है जो झारखंड में प्रधानमंत्री पूजा कर रहा है वहां पर, और ये कट्टरवाद का दंश पूरा देश झेलेगा अगर देश नहीं जागेगा तो। ओके, रिजवान अहमद आबादी बढ़ेगी वहां से हिंदू। रिजवान अहमद एक सेकंड, शांत रिजवान अहमद, फिर अमीश भाई आप शांत बैठिए, मैं आपको ऑडियो खोलूंगा अपने आप। रिजवान अहमद। अमीश भाई जी, ये हिंदुस्तान का सेकुलरिज्म है कि एक पार्टी जिसका मुखिया अखिलेश यादव है, उसका प्रवक्ता मुसलमान होते हुए पूजा पाठ को पाखंड बोल रहा है। ना ये पार्टी से सस्पेंड किया जाएगा, ना इसके खिलाफ कोई मुकदमा होगा। ये सिर्फ और सिर्फ भारत का सेकुलरिज्म है, और ये सेकुलरिज्म पूरे दुनिया में नहीं मिल सकता। पहली चीज, जितना भी देश का इस्लामाइजेशन करना है, और सुनो अमित भाई, जो अभी मोदी जी ने पूजा पाठ किया है ना, पूजा पद्धति, ये वही संस्कृति है और पूजा पद्धति है जो इस देश को सेकुलर रखे हुए है। इस पूजा पद्धति को और इस संस्कृति को चैलेंज मत करो। अगर चैलेंज करोगे तो तुम भी एक दिन पाकिस्तान जैसे और अफगानिस्तान जैसे हो जाओगे। तो इस संस्कृति को सलाम करो, पूजा पद्धति को सलाम करो, उसे पाखंड ना बोलो। अगर अखिलेश यादव में औकात है तो तुमको पूजा पद्धति को पाखंड बोलने के लिए उस अखिलेश यादव को सस्पेंड करना चाहिए, सस्पेंड। लेकिन उसमें सेकुलरिज्म के नाम पर और अपीजमेंट के नाम पर इतनी औकात नहीं होगी कि वो तुमको सस्पेंड कर दे। अरे यार, कोई ना कोई किसी का आदमी है। तुम अखिलेश यादव के तलवे चाटो तो तुम किसी के आदमी नहीं हो। राज्य का क्या धर्म है? अगर पूजा होगी तो सिख समाज भी सुनो, संविधान के हर चैप्टर में, संविधान के हर चैप्टर में प्रभु राम और प्रभु कृष्ण दिखाए गए हैं, समझे तुम? प्रभु राम और प्रभु कृष्ण जो ओरिजिनल कॉपी है संविधान की, उसमें सबसे पहले वो दिखाए गए हैं। इस संस्कृति को सलाम करो, सलाम। इस्लामिक संस्कृति अगर बन गई तो इस देश का हाल पाकिस्तान, अफगानिस्तान, सीरिया, ईरान, इराक, सूडान जैसा होगा। आई बात समझ में? हिंदुओं के साथ रहो और हिंदुओं की संस्कृति को सलाम करो। एक करके बोलो ना। आने वाली नस्लों की भलाई है, समझे? अरे आप चुप कराइए इनको, चुप कराइए इनको पहले। नहीं, आप देखिए आप क्या बोल रहे हैं। आप कह रहे हैं कि पूजा पाठ पाखंड है। नहीं, देश का प्रधानमंत्री पूजा कर रहा है, वो पाखंड है? आपको लगता है पूजा करना पाखंड है और वहां पर जो छुट्टी मिल रही है वो पाखंड नहीं है? डिबेट से निकालो ना इसको। अमीश क्या करते हो तुम? डिबेट से निकालो इसको बाहर, दिखाओ कि तुम अमीश देवगन हो। इससे को माफी मांगे या निकालो इसे बाहर।
नहीं, आपको अरे प्रेशर वापस लेने जाओ, चाहिए। माफी मांगे अरे या निकालो कौन? बाहर इसको नामीज। भारत आप के यही गड़बड़ी संविधान करते हो यार। सबसे निकालो उसको बड़े बाहर, निकालो उसको ये मंदिर बोलने के लिए में बाहर। पूजा पाठ। अमित नहीं, आप देव को पूजा पाठ निकालो। को पाखंड कैसे बोल सकते आपको हैं? कसम है, निकालो उसको आपका बाहर। ऑब्जेक्शन है पूजा पाठ नहीं होना चाहिए था, आप बोलिए। निकालो उसको आप बाहर। पूरी मान मर्यादा के साथ देश का प्रधानमंत्री, देश में लोकसभा का स्पीकर, राज्यसभा का वाइस चेयरमैन पूजा कर रहा है, वहां पर अपनी पूजा पद्धति कर रहे हैं, आप कह रहे हैं वो पाखंड है, वो आडंबर है। आपने सेंटिमेंट को हर्ट किया है, आपको माफी मांगनी चाहिए। Just give me 30 नहीं, आपने seconds. सेंटिमेंट को हर्ट किया। टेक योर वर्ड्स बाहर बैक, निकालो यार। टेक योर कभी वर्ड्स मजा बैक। आएगा, बाहर देखिए, निकालो इसको। एक बाहर रिजवान, निकालो इसको Give me अमीश। 30 seconds. रिजवान एक Give सेकेंड, me 30 I seconds. am giving you 10-20 seconds. निकालो You उसको take बाहर। your words 30 back seconds. कि आपकी ये मंशा नहीं थी कि आप किसी को हर्ट करें। आपने हर्ट करा है, आप किसी की पूजा पद्धति को पाखंड कैसे कह सकते हैं? गलत है ये कहना। प्रधानमंत्री को निकालो उसको बाहर। बतौर देश के प्रधानमंत्री पूजा पद्धति को पाखंड बोल रहा है, एक बार नहीं, दो बार बोल रहा है। नहीं करना निकालो चाहिए। अमीश। राज्य में आप धर्म को ये बात को नहीं आपको रखना है तो डालना रखिए। चाहिए। आपने पूजा पद्धति को पाखंड कैसे बोला? वो गलत था। मैंने कहा, आपने मैंने बोला। कहा कि निकालो जो उसको वहां बाहर। पे चल रहा था वो देश के प्रधानमंत्री को नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? देश के प्रधानमंत्री जो पाखंड क्यों बोला आपने? अगर नहीं भी करना चाहिए तो पाखंड क्यों बोला क्यों आपने? नहीं करना चाहिए? रिजवान अहमद को एक मिनट दिखाइए। अश्विनी उपाध्याय और अजय आलोक भी कुछ कहना चाह रहे हैं लगातार। ओके रिजवान अहमद, ओके अश्विनी उपाध्याय फर्स्ट यू, लेट अश्विनी उपाध्याय अमीश का भाई, इस अमीश व्यक्ति भाई। रिजवान एक सेकंड, देखिए इस रिजवान, व्यक्ति एक ने सेकंड। केवल प्रधानमंत्री का अपमान नहीं किया है। प्रधानमंत्री के अपमान के साथ साथ हिंदुओं का अपमान किया है, सनातन संस्कृति का अपमान किया है और इस संविधान का अपमान किया। यह संविधान विदेशी मजहब के प्रोटेक्शन के लिए नहीं है। यह संविधान भारतीय रीति रिवाज, भारतीय संस्कृति, भारतीय भाषा, अश्विनी, भारतीय आप वकील ज्ञान हो। विज्ञान, भारतीय मैंने परंपरा, आपसे पूछा, भारतीय रीति रिवाज को भारत के प्रोटेक्ट करता है। संविधान का राज्य का क्या पूजा धर्म है? पाठ करना तो भारतीय संस्कृति का वकालत हिस्सा की है। बात बता नहीं पा रहे हो, धर्म समझा रहे हो सबको, मजहब धर्म समझा रहे हो, वकालत समझा नहीं पा रहे हो। भारत के संविधान का क्या धर्म है बताओ? क्या धर्म है भारत के राज्य का? क्या धर्म है? भारत का संविधान वकील का हो। भारतीय धर्म है। फर्जी अरे वकील हो, क्या भारत का हो? संविधान इस्लाम को प्रोटेक्ट नहीं देखिए, नहीं मैं वापस आता हूं उस विषय के ऊपर। एक सेकंड डॉक्टर अजय आलोक, कोई किसी की पूजा पद्धति को कोई किसी की पूजा पद्धति को पाखंड कह सकता है क्या? नहीं, आज तो एकदम बिल्कुल ठीक कहा मेरे दोस्त ने। अखिलेश यादव जी को अमित जी से जरा पूछना चाहिए कि सैफई में कृष्ण मंदिर बनवा रहे थे ना अखिलेश यादव, ढोंग खोल दी, उनकी पोल खोल दिया आज अपने देश के सामने, बहुत अच्छा किया। और ये इसी देश में संभव है कि हमारे पूजा पंक्ति को पाखंड का नाम दिया जाता है और हम सुनते हैं और फिर हमें कहा जाता है कि हिंदू बहुत सहिष्णु है। मैं आज बता रहा हूं अमित जी, ये कट्टरता का दंश पूरा देश झेलेगा अगर हम आज नहीं जागे, देश नहीं जागा तो। और ये समय दूर नहीं है, या तो इस्लाम अपनाइए या इनका धर्म अपना लीजिए अगर ये बहुसंख्यक हो गए, नहीं तो भाग जाइए, जो कश्मीर में हुआ था। दानिश कुरैशी, बहुत जरूरी है। दानिश कुरैशी, आपने जो लाइन खींची उस लाइन को और आगे बढ़ा दिया, कह दिया कि पूजा पद्धति तो एक पाखंड है। आपने तो कहा कि सहूलियत के हिसाब से छुट्टी होनी चाहिए, तो सहूलियत तो आपकी होगी कि डीएम भी आपके हिसाब का होना चाहिए, कमिश्नर भी आपके हिसाब का होना चाहिए, जज भी आपके हिसाब का होना चाहिए। सहूलियत की तो कोई सीमा ही नहीं है ना। कोई लोकतंत्र की दुहाई देते हो, संविधान को मानते नहीं हो। समझाता हूं, सुनिए मेरी बात। हाँ समझाओ जरा। ठीक है, आप देखिए, सबसे पहली बात मैं आपको एक बात बता दूं कि लोकतंत्र की व्याख्या का मतलब यह है, लोकतंत्र का मतलब नरेंद्र मोदी नहीं है या सरकार का मतलब मोदी जी नहीं है। सरकार का मतलब 125 करोड़ इस देश की आवाम है। और लोकतंत्र जब मॉडर्न स्टेट की संकल्पना हमारे देश ने की थी, उस वक्त यह प्रायोरिटी रखी गई थी कि सरकार आवाम के पास जाकर उनकी दिक्कतें, नहीं तो उनकी ये तकलीफें, सहूलियत उनको छुट्टी पे प्रायोरिटी कैसे हो देगी। जाती है? किन चीजों को सहूलियत प्रायोरिटी छुट्टी दिया पे हो जाए? जाती है, सहूलियत पूजा पे हो जाती है। हमें जी इंटरप्ट मत करिए मेहरबानी करके। तो सरकार का काम यह था कि आवाम के बीच में जाके उनकी तकलीफें, उनकी जरूरतें समझे, उसमें प्रायोरिटी तय करे और फिर उसको लागू करे। तो आप ये बताइए, ये आवाम की सहूलत नहीं है? जनता ही ये चुनती है, आवाम की सहूलत 5 साल नहीं है। एक सेकंड, मुझे कॉन्सेप्ट ऑफ सहूलियत समझ दीजिए। रुकिए, मुझे कॉन्सेप्ट ऑफ सहूलियत समझने दीजिए। एक देखिए, कश्मीरियत हमने समझा, अश्विनी उपाध्याय ने राइटली बोला, कश्मीरियत हमने समझा, जमहूरियत हमने समझा, अब कॉन्सेप्ट ऑफ सहूलियत हम समझ रहे हैं। तो मॉडर्न स्टेट की और परिकल्पना क्या थी जिसमें शुक्रवार की छुट्टी होनी चाहिए,
उसके आगे पूजा पद्धति को पाखंड कहना भी मॉडर्न स्टेट की कल्पना ही होगी। ये सब मॉडर्न स्टेट की कल्पनाएं हैं। मॉडर्न स्टेट की कल्पना बताइए। शुक्रवार की छुट्टी मॉडर्न स्टेट की कल्पना है। शुक्रवार की जुम्मे की छुट्टी मॉडर्न स्टेट की कल्पना है। बताइए, जवाब दीजिए इसका दानिश भाई। भारत का संविधान किस मजहब को रिप्रेजेंट करता है बताइए आप, और कौन से अनुच्छेद में लिखा है? नहीं, मॉडर्न स्टेट को रिप्रेजेंट करती है शुक्रवार की छुट्टी। स्टेट हैज नो रिलीजन। शुक्रवार की छुट्टी के मॉडर्न स्टेट को रिप्रेजेंट करती है। जवाब दीजिए दानिश। मॉडर्न स्टेट को रिप्रेजेंट करती है शुक्रवार की छुट्टी। करिए, आवाज क्रैक हो रही है आपकी। मॉडर्न स्टेट को रिप्रेजेंट करती है बिल्कुल, शुक्रवार मैंने की कहा छुट्टी। कि आवाम की, देखिए, अगर दीपावली की 15 दिन की छुट्टी होती है, अगर दीपावली को 15 दिन की छुट्टी नहीं बंद रखवाते हैं, तो आप बताइए कि सहूलत नहीं है ये। Okay, let me get नहीं, तो हम किस पर छुट्टी रखेंगे बताइए। तो हम किस पर छुट्टी रखेंगे? let me get Rizwan now। अमीश भाई जी 20 सेकंड। जी, अगर हमारा संविधान मॉडर्न स्टेट को रिप्रेजेंट करता है तो 1985 अरे अगर मदर की बात ही नहीं है रिजवान चुप साहब, रहिए, दानिश। हमारा स्टेट तो मॉडर्न फिर रिप्रेजेंटेशन करता ही है। और उस खर्चों मॉडर्न पर स्टेट की संकल्पना सरकारी में खर्चों अवामी पर सबसे रोजा सुपीरियर इफ्तार है। करवाते थे मोदी जी तुम्हारे की मुख्यमंत्री। चाटुकारिता सुपीरियर नहीं है। सरकारी समझ खर्चों लीजिए पर आप, जो इस रोजा देश इफ्तार में होता सबसे था सुपीरियर उसमें अवाम है, बिरयानी और खाने अवाम को के जाते मातहत थे, अवाम की मना जिम्मेदारी करते थे, संविधान का काम कहते है। कि मुख्यमंत्री रोजा इफ्तार सरकारी खर्चे पे नहीं करा सकता। तब बोलते हैं ये, तब क्यों नहीं बोला तुमने? तब बोलना चाहिए था तुमको। हम तो नहीं गए, हम तो किसी सरकारी इफ्तारी में नहीं जाते। आपको जाना है तो जाइए। हमने तो बात सहूलत की है कि दीपावली पे नहीं, सहूलत के साथ तो नहीं होता ये काम। जो तेलंगाना में होती है और तुम्हारा ओएसी जाकर वहाँ बिरयानी खाता है तेलंगाना के मुख्यमंत्री की यहाँ, जाके उसको मना करो ना। एक सेकंड, मेरे को लेना पड़ेगा अमीक जमाई को। ऑल ऑडियोज ऑन। अमीक जमाई, आपने बोला कि ये जो पूजा पद्धति है ये नहीं करनी चाहिए थी नरेंद्र मोदी को। एक बात बताइए, जो सरकारी, जो बात रिजवान अहमद ने बोली, जो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री इफ्तारी करते थे वो भी नहीं होनी चाहिए थी? वो तो रोजा भी नहीं रखते थे। हाँ, मैं पूरी बात, वो तो रोजा भी नहीं रखते थे। बिना रोजे के इफ्तारी कैसी? इफ्तारी भी नहीं होनी चाहिए थी वो। मुझे तो आपको आपने आज सेंटिमेंट्स को हर्ट किया है। आई वांट टू से दिस। 20 सेकंड। आपने सेंटिमेंट्स को हर्ट किया है इस देश के बड़े वर्ग। आमिश 20 सेकंड जी। आमिश 20 सेकंड दीजिए मुझे, 20 सेकंड जी। मेरा ये कहना है कि भारत के संविधान का, भारत के राज्य का कोई धर्म नहीं है, और भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सभी धर्मों के पूजा पद्धति की इजाजत देता है, लेकिन भारत के पार्लियामेंट में नहीं, भारत की सरकारी संस्थाओं में नहीं, किसी भी धर्म का पूजा पाठ ना वहां इफ्तारी होगी, ना वहां पे माननीय अखिलेश यादव जी ने जब भी इफ्तारी करवाई है, या मुख्यमंत्री हमारे जो बिहार के नीतीश जी हैं जो इफ्तारी करवाते हैं, वो उनकी पार्टी के पैसे से होता है। शहनवाज हुसैन जी टोपी लगा के पूरे रमजान में इफ्तारी पे गए, क्या आप उनका विरोध करेंगे? नहीं, इफ्तारी पे जाइए, मुख्यमंत्री आवास पे इफ्तारी होनी चाहिए। फिर इफ्तारी भी क्यों होगी? आप कह रहे पूजा पद्धति पाखंड है, आप बोल सकते हैं इफ्तारी पाखंड है। किसी को आपकी हिम्मत नहीं होगी बोलने की, आपकी हिम्मत नहीं होगी वो बोलने की, ना बोलना चाहिए। लेकिन आपने बोला पूजा पद्धति पाखंड है, ये गलत था। आज कहते हैं शुक्रवार की छुट्टी कर दो, कल बोलेंगे डीएम बदल दो, फिर बोलेंगे सीएम बदल दो। देश तो संविधान से चलेगा, संविधान के दायरे से चलेगा। नमस्कार, फिलहाल न्यूज 18 इंडिया में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज 18। नमस्कार। सवाल है कि लुट गई लंका, भारत पर क्यों हो रही है भाई शंका? मतलब श्रीलंका